तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, उसमें जो मैथ्स आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है। आपको जितने अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आएगा, आप क्वेश्चन को उतनी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ नियम सीखते हैं। तो पहला है, तो ये पार्ट 1 है। तो सिंप्लीफिकेशन की आपको एक सीरीज मिलेगी जिसमें कई पार्ट मिलेंगे। तो आज पहला पार्ट स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, तो जिसमें हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं की गुणा। लेकिन वो 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो किस तरह से होंगी, उसमें कंडीशन होंगी कि जब दाएं के अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, योग 10। तो जैसे ये 58 और 52 है, इसमें जो दाएं का अंक है, ये दाएं के अंक ये समान है, और 8 और 2 इन दोनों का सम 10 है। जैसे देखो अगले में भी सेम, दाएं का अंक सेम है और 3 और इकाई के अंक जो है 3 और 7 इनका सम है 10। तो यहाँ 3 और 3 दाएं के अंक समान, और यहाँ 7 यहाँ 3 इनका सम 10। तो इस तरह की 2 अंकों की संख्याओं की गुणा देखते हैं हम कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 दाएं के अंक समान है, और 8 और 2 10 इनका सम है 10। तो क्या करेंगे, इस 5 की गुणा करेंगे इससे अगली संख्या 6 में, तो ये होंगे 5 छंग 30, और 8 की और 2 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 8 दूनी 16। तो 3016 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 4 है, यहाँ भी 4 है, दाएं का अंक सेम है। तो देखो 4 उससे अगली संख्या है 5, तो 4 और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 20, और फिर 3 की 7 की गुणा 3 7 21, तो इनकी गुणा आई 2021। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इनका योग 10 हो गया, और दाएं का अंक सेम है 3 और 3। तो क्या करना होता है हमें, 3 और अगली संख्या 4 की गुणा करनी है। तो ये तो हो गए 3 चौक 12, और फिर 7 की 3 गुणा 3 7 21, तो ये हो गए 1221। अब देखो इसमें 3 अंक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक अंक मानेंगे। तो देखो 6 और 4 10, इनका सम 10 है, और ये 11, यहाँ भी 11। तो हम क्या करेंगे, इस 11 की उससे अगली संख्या 12 में गुणा करेंगे। तो 12 की गुणा 11 में, 12 एकम 12, और 12 एकम 12 और एक हासिल के 13, 132। फिर 6 की गुणा 4 में, 6 चौक 24, तो 13,224। तो दाएं का अंक सेम है, और ये अंकों का योग है 10, 9 और 1 10। तो हम क्या करेंगे, 7 में जैसे इससे अगली संख्या 8, इनकी गुणा करेंगे। तो 7 अट्ठे 56, और 9 की गुणा 1 में, 9 एकम 9। अब चूंकि ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा कि 2 डिजिट होनी चाहिए गुणा करने के बाद। तो इस तरह से टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला टाइप है टाइप सेकंड। दोनों संख्या में, यानी कि 2 संख्या होंगी, तो दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान, अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, अंकों की संख्या समान, तथा एक संख्या के सभी अंक 9 होने चाहिए। देखो कैसे, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो अंकों की संख्या समान है, लेकिन एक संख्या में दोनों ही अंक 9 है। अब देखो इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन इसमें 9 दोनों अंक 9 है। यहाँ भी 3 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 3 अंकों की, लेकिन एक संख्या में कैसे अंक है, तीनों 9 यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, तो लेकिन एक संख्या में सारे ही अंक कौन से हैं, 9। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए जो ये 57 है, इसमें से आपको 1 घटाना है। तो ये बचा, ये जो 57 है, जब इसमें से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 56। अब आपको 2 अंक और लिखने हैं इधर। अब 56 आने के बाद 5 में क्या जोड़े ताकि ये 9 हो जाए, इसमें जोड़ेंगे 4। इसी तरह 6 में क्या जोड़े ताकि ये 9 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे 3। 6 में 3 जोड़ने पे 9 बन जाएगा। तो इन दोनों की जो गुणा आएगी, ये आएगी 5643। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 की 99 में गुणा। अब इस 82 में से हमें 1 घटाना है, तो कितने बचेंगे, 81। अब आपको 2 डिजिट और लिखनी है। अब इस 8 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 1। अब इस 1 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 8। तो क्या है हमारा 8118। तो इन दोनों की गुणा करके ये आया। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 675, इसमें से 1 घटा दो, तो कितने बचे, 674। अब यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट आनी है। तो 6 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 3। 7 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 7 में 2 जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो इसमें जोड़ेंगे 5। तो हमारे
तो इन दोनों की जो गुणाई वो आई 674,325 325 6,74,325। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 8,847 में से एक माइनस कर दो तो ये आ जाए 8,846। अब आपको 4 डिजिट लेंगे यहाँ पर। तो 8 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए 1, फिर से 8 में क्या जोड़े ताकि 1 हो जाए 1, इस 4 में क्या जोड़े ताकि 9 आ जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 5। अब 6 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 6 में जोड़ना पड़ेगा 3। तो इन सबको एक साथ लिख दो 88461153। तो ये इन दोनों संख्या की गुणा है। तो इस तरह से हम अगर दो अंकों की संख्या इस टाइप की है, दोनों संख्याओं में अंकों की जो संख्या समान हो, अगर संख्या इस टाइप की है कि संख्याओं में अंकों की संख्या समान है और एक संख्या में सारे ही अंक 9 है, तो इस मेथड को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। तो टाइप थर्ड है जब अंकों की संख्या आएगा, ये जब अंकों की संख्या अलग अलग हो तथा एक संख्या के सभी अंक 9, अंकों की संख्या अलग अलग हो और किसी एक संख्या में सारे ही अंक जो है 9 9 हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 3, तो अंकों की संख्या अलग अलग होगी। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, लेकिन एक संख्या में सारे ही अंक कैसे 999। अब यहाँ देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 है, अंकों की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन एक संख्या में सारे अंक 9। यहाँ 3 अंक है, यहाँ है 4, लेकिन एक संख्या में सारे ही अंक कैसे 999। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे है 78, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3, तो एक 9 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो देखो उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले वही इसमें से एक घटाएंगे, 78 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 77। अब ये 99 यहाँ तो 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो एक अंक एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 9 है इसको यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस 7 में क्या जोड़े, देखो 2 अंक और लेने हैं, इस 7 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो हमें लेना पड़ेगा 2। तो फिर से 7 में क्या जोड़े 9 बन जाए, तो यहाँ लेना पड़ेगा 2। तो ये आया 77,922। तो इन दोनों की गुणा ये आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 87 मल्टीप्लाई 999। तो 87 में से 1 घटा दो तो ये बचेंगे 86। अब यहाँ पे देखो 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो एक 9 जो है, तो एक 9 एक्स्ट्रा है, तो उस 9 को लगा दो यहाँ। अब आपको 8 में क्या जोड़ें ताकि 9 हो जाए, तो अब क्या करना है 8 में हम क्या जोड़ें ताकि 9 हो जाए, तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लेंगे। तो 6 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 6 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यह आया 86,913। ये इन दोनों की गुणाई। चलो इसमें देखते हैं 935 में से एक घटा दो तो ये बचेंगे 934। यहाँ 3 अंक है और यहाँ है 4 अंक, तो एक 9 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस 9 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 9 में आपको 0 जोड़ना पड़ेगा, तो वो 9 बन जाएंगे। 3 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए 6। 4 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए 5। ये हमारी गुणाई। चलो नेक्स्ट देखो 854 में से एक घटा दो तो बचेंगे 853। अब यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ है 5 अंक, तो ये 2 अंक एक्स्ट्रा है, तो ये 99, इसको 99 को यहाँ लिख लेंगे। अब ये 3 अंक है, अब 3 अंक यहाँ लेने हैं आपको, 1 2 3, तो इस 8 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, तो 1। 5 में क्या जोड़े ताकि 1 हो जाए, 5 में इस 5 में क्या जोड़े ताकि ये 9 हो जाए, 4। 3 में क्या जोड़े ताकि 9 हो जाए, 6। तो इस तरह से ये संख्या आई इनकी गुणा करके। तो ये टाइप थर्ड था कि अंकों की संख्या अलग अलग और किसी एक संख्या में सारे अंक 9 हो, तो हम इस तरह से उनकी गुणा करते हैं। तो टाइप 4 है 11 की किसी भी संख्या से गुणा। अगर कोई भी संख्या है उसमें 11 से गुणा करनी है तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखो 52 है, 52 की गुणा 11 में करनी है, तो पहला अंक 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर हमें क्या करना है इस 2 को इसमें जोड़ना है, तो 2 और 5 7, और ये 5 फिर एज इट इज। तो अगला देखो 615 की 11 से गुणा करनी है, तो ये 5 तो एज इट इज आएगा, फिर हमें 5 को 1 में जोड़ना है, 5 और 1 6,
फिर 1 को 6 में जोड़ना है, 1 और 6 7, और 6 जो है ये एज इट इज, इस 6 को एज इट इज रखेंगे। तो देखो इसको, इसकी गुणा करेंगे 8237 की 11 में करेंगे तो 7 एज इट इज, इकाई का अंक एज इट इज, फिर 7 और 3 10, 10 की 0 लिखेंगे, 1 हासिल, 2 और 3 5, 5 और 1 हासिल 6, फिर 2 और 8 10, 10 की 0, फिर 1 हासिल लगेंगे, फिर लास्ट का अंक है 8, 8 और 1 हासिल का 9, तो ये इसकी गुणा है। इसकी देखेंगे तो पहला अंक एज इट इज 3, अब 3 में 9 जोड़ो, 9 और 3 12, 12 का 2 1 हासिल, 9 को 8 में जोड़ो, 9 और 8 17, 17 और 1 18, फिर 1 हासिल लगेंगे, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 का 5, फिर से 1 हासिल, फिर 6 और 7 जोड़ो, 6 और 7 13, 13 और 1 14, फिर 1 हासिल लगे, फिर ये 7, 7 और 1 8, तो ये इनकी गुणा है। तो इसकी गुणा करेंगे तो 3 पहला अंक जो है इकाई का वो एज इट इज, अब 3 को 9 में जोड़ो, 9 और 3 12, 12 का 2 1 हासिल, 9 और 8 17, 17 और 1 हासिल के 18, फिर 1 हासिल, 8 4 12, 12 और 1 हासिल 13, 13 का 3, फिर 1 हासिल, फिर 8 4 12, 12 और 1 13, फिर 1 हासिल, फिर ये 8, 8 और 1, तो ये हमारा टाइप 4 है। किसी भी संख्या की अगर हमें 11 से गुणा करनी है तो उसको हम इस तरह से बड़े ही फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ और रूल्स हैं जो इसके आपके पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।